और वो लोगों से पूछिए, आप बताएं इनका रोमांस कितना ज़बरदस्त होता है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ रोमांस करना बीवी को फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि मियाँ करोड़ों रुपए चार्ज करता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको और उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता था और कहा यह जाता था कि भाई अपनी बीवियां दिखाते हैं, अपनी माएँ दिखाते हैं, अपनी बहनें दिखाकर ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया के वो बड़े एक्टर्स जिनकी बीवियां आइटम सॉन्ग भी करती हैं, जिनकी बीवियां स्टेज पर डांस भी करती हैं, वल्गर डांस करती हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन भी करती हैं, उसके बावजूद उनके शौहरों को कभी टारगेट नहीं किया जाता। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारे लोगों के, आज मैंने कमेंट्स पढ़े, उस पर लिखा हुआ था आप शौहरों को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आप बीवियों को टारगेट नहीं कर रहे। जो बीवियां अपने शौहरों के रोमांटिक सीन्स को देखकर खुश होती हैं और उनको अच्छा लगता है कि मेरा शौहर किसी छोटी सी लड़की के साथ रोमांटिक सीन कर रहा है, आप उनको क्यों नहीं टारगेट करें? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई पैसा चीज़ ही ऐसी है, जब पैसा आता है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आती। और इसी पैसे को देखते हुए वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो अपने शौहरों की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें, सीन्स देखकर खुश होती हैं, जिनको देखने के बाद उनको गुस्सा आना चाहिए था। क्योंकि आम सी लड़की को अगर ये पता चल जाए कि उसका शौहर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ मीटिंग करते हुए पकड़ा गया, ओ मीटिंग नहीं, मतलब किसी ऑफिस में बैठे हुए, किसी डिनर पे, किसी लंच पे, किसी टेबल पे बैठे हुए कोई देख ले और रिश्तेदारों को भी बुरा लगता है, सास ससुर को भी बुरा लगता है, सालियों को भी बुरा लगता है, और तो और बीवी की सहेलियों को भी बुरा लगता है, जो खुद चाहती हैं एदनल टांका सेट हो जाए। लेकिन मसला ये है कि जब किसी बड़े एक्ट्रेस की बीवी इतने फ़ख्र से ये बात बता रही हो कि मेरा शौहर किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी छोटी लड़की के साथ आता है तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा शौहर कितना चार्मिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने शौहरों को छोटी छोटी लड़कियों के साथ हीरो आने पर फ़ख्र महसूस करती हैं और दुनिया को बड़े फ़ख्र से बताती हैं, देखा है। लेकिन दर हकीकत मसला सारा दोस्तों, पाकिस्तान के दो बड़े स्टार्स यानी कि सुपरस्टार पावर कपल आयजा खान और दानिश तैमूर इस वक्त पूरी दुनिया में मीट एंड ग्रीट्स कर रहे हैं, यानी कि लोगों से मिल रहे हैं, अपने फैन से मिल रहे हैं, और वहां जाने के बाद कुछ ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं, काफी हाईलाइट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे क्लिप भी हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैंने एक सीन ऐसा देखा, एक ऐसा क्लिप देखा जिसके बाद मुझे लगा कि यार इस पर बात करनी चाहिए, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में भी और भी आपको बताना चाहिए जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक जगह मैंने देखा जब आयजा खान दानिश तैमूर को ये कह रही थी, स्टेज पर खड़े होकर बहुत सारे लोग थे उनके सामने, आप बातें ही करते रहेंगे या रोमांस भी करेंगे? तो दानिश तैमूर आगे से जवाब देते हैं, भाई घर में भी तुम्हारे साथ रोमांस करूं, बाहर भी तुम्हारे साथ ही रोमांस करूं। आयजा खान का जवाब सुनकर तो मैं हैरान ही हो गया कि भाई पैसा इंसान को कितना ब्रॉड माइंडेड बना देता है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आयजा खान ने कहा कि भाई घर में तो हम मियाँ बीवी होते हैं, बाहर तो हम एक्टर है ना, इतनी लड़कियों के साथ आप स्क्रीन पर रोमांस कर रहे होते हैं तो भाई अपनी बीवी के साथ भी तो कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं और वो लोगों से पूछिए, आप बताएं इनका रोमांस कितना जबरदस्त होता है। छोटी छोटी लड़कियों के साथ रोमांस करना बीवी को फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि मियाँ करोड़ों रुपए चार्ज करता है। इसी बात से मुझे एक और बात याद आई। आज से चंद साल पहले जब दानिश तैमूर की और सना जावेद की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेहरुनिसा वी लव यू, इस फिल्म की प्रमोशन के लिए आयजा खान जगह जगह पर जा रही थी और बहुत सारी उनकी प्रमोशंस कर रही थी और कह रही थी मेरे शौहर की बहुत ज़बरदस्त फिल्म आ रही है। और उसी दौरान निदा यासिर ने आयजा खान को अपने शो में बुलाया और कहा कि चलो ये तो बात बहुत अच्छी है कि तुम अपने शौहर की कामयाबियों से खुश हो, लेकिन कहीं तुम्हें बुरा नहीं लगता उनके इतने क्लोज और रोमांटिक सीन देखकर, तुम्हें कुछ जेलसी नहीं होती? तो आयजा खान ने हमेशा की तरह ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद मैं खुद ही हैरान हो गया, क्योंकि उस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन्स थे जिन्हें देखने के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फिल्म पाकिस्तान की है या इंडिया की है। और इस पर आयजा खान कहती हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो सिर्फ काम है, और काम में तो ये सब कुछ होता है। आप जब मैंने देखा कि यूट्यूबर्स पर इतनी बात होती है कि बीवियां दिखा दिखा कर पैसा कमाया, बीवियां दिखा दिखा कर इन्होंने शोहरत हासिल की, तो मुझे यूं लगा कि यार इस पर भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से सुनीता मार्शल जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की सुपर मॉडल भी रह चुकी है, इनके हस्बैंड भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है हसन अहमद। सुनीता मार्शल से भी सवाल किया गया कि जब आपके हस्बैंड किसी के साथ रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि ये काम है, और जब मैं ऐसा कोई काम खुद कर रही होती हूँ, क्योंकि जाहिर है वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है,
वो भी बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक सीन करती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं अगर करूँगी तो फिर वो मुझे मना करेगा, और अगर वो कर रहा है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होता। वो अपना काम कर रहे होते हैं और मैं अपना काम कर रही होती हूँ, लेकिन एतराज़ किस चीज़ पर है? बीवियाँ दिखाते हैं अपने व्लॉग में, यार हद है वैसे। और साथ ही सुनीता मार्शल ने यह भी कहा कि कौन सा असल में रोमांस कर रहे होते हैं, सिर्फ अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि जब पैसा आ रहा होता है तो कुछ भी बुरा नहीं लगता, सच में। क्योंकि ये बातें सारी मैंने सिर्फ इन्हीं के मुंह से नहीं सुनी, बल्कि और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के मुंह से सुनी। और भी जिस तरह से आप सैयद नूर साहब को देख लें, सैयद नूर साहब से अफान कैसर साहब पूछ रहे थे कि आप फैमिली व्लॉगिंग के बारे में क्या कहते हैं। ये जिस तरह से अपनी बीवियों को दिखाते हैं, ये जिस तरह से अपनी बहनों को दिखाते हैं, अब अफान कैसर साहब पूछ किन से रहे हैं? सैयद नूर साहब से। सैयद नूर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मसला ये है कि सैयद नूर साहब ने हमेशा से अपनी वाइफ को डायरेक्शन दी है, साइमा नूर को, कि अब ये बारिश का सीन है, आपने किस तरह से रोमांस करना है। आप सबको पता है कि पंजाबी फिल्में किस तरह से बनती थी, क्या क्या सीन्स होते थे और कितना उन पर तनकीद की जाती है, आज तक की जाती है। तो सैयद नूर साहब से जब ये पूछ रहे थे तो मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि सैयद नूर साहब तो खुद ही डायरेक्शन देते रहते हैं हीरो को कि आप साइमा के साथ आपने इस तरह से सीन करना है, इस तरह से विलन को बताते हैं कि उठा के ले जाना है, और ये सारी चीजें मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। और इसका जवाब सैयद नूर साहब क्या देते हैं कि ये इखलाकियात से गिर गए हैं, इनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि यार ये पूछ कौन रहा है और कह कौन रहा है। और जवेरिया सऊद से भी एक मॉर्निंग शो में पूछा गया कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हीरोइन आ रही होती हैं, लेकिन उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ती है तो उनको भाभी का किरदार दिया जाता है, माँ का किरदार दिया जाता है, लेकिन हीरोइन नहीं लिया जाता। लेकिन उन्हीं के साथ लड़के जो आ रहे होते हैं वो हीरो आ रहे होते हैं। और उनसे ये सवाल किया गया कि ये जितने भी हीरो हैं ये अपनी उम्र की औरतों के साथ ही हीरो क्यों नहीं आते? तो वो कहती हैं कि ये इनका कसूर नहीं है, इनकी बीवियों का कसूर है। वो खुद ये चाहती हैं कि उनके शौहर छोटी छोटी लड़कियों के साथ हीरो आए। और बहुत सारी बड़ी बड़ी हीरोइंस मुझे ऑफ कैमरा बताती रहती हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा शौहर छोटी सी लड़की के साथ हीरो आ रहा होता है। तो मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि ये सारे रोमांटिक सीन देखकर इनको जरा भी बुरा नहीं लगता। बुरा कैसे लगेगा, क्योंकि पैसा जो इतना मिल रहा होता है। और ये सारे काम सिर्फ हीरोइंस ही नहीं कर रही होती बल्कि हीरोज भी कर रहे होते हैं। वो बड़े बड़े ऐसे रोमांटिक सीन्स देखकर खामोश हो जाते हैं, बल्कि खुश हो रहे होते हैं और अपने दोस्तों को भी फिल्म दिखाने लेके जा रहे होते हैं। जिस तरह से आपने खुशबू के शौहर अरबाज को देखा होगा, इन दोनों ने अपने कैरियर का आगाज साथ में किया, बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि खुशबू बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन स्टेज पर बहुत ऐसे वो डांस कर जाती हैं कि उनके शौहर को कोई कभी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी तो खैर उनकी सेपरेशन चल रही है, लेकिन आज से चंद साल पहले तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से फिल्म स्टार सना, 14 साल उनकी शादी रही और लोग कहते थे कि क्या खूबसूरत कपल है, कितनी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। उस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहते थे कि मुझे अपनी बीवी पर एतमाद है। अच्छी बात है एतमाद होना, लेकिन एतराज कोई नहीं किया गया। इसी तरह से आपने पाकिस्तानी ड्रामों की जबरदस्त एक्ट्रेस हीरा मानी, उनको देखा होगा, उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा वो बोल्ड हो गई हैं, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप देखें उनके जितने भी वीडियोस बोल्ड कपड़ों में वायरल होते हैं उनके शौहर खुद शूट कर रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फरहान सईद और उर्वा को भी आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन एक्टर और सिंगर हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि फरहान ने एक फिल्म में आइटम सॉन्ग किया अपनी बीवी के साथ। आप सोच रहे हो कि फरहान ने आइटम सॉन्ग किया क्योंकि उनकी बीवी कर रही थी और वो साथ में नाच रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। आहो, पैसा चीज ही ऐसी है भाई। देखिए नाज़रीन, जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, कुछ तो मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया, कुछ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखें जिस तरह से बहुत सारी सेलिब्रिटीज अपने शोहर के रोमांटिक सीन पर गुस्सा नहीं करती, बहुत सारे लड़के जो हैं वो गुस्सा नहीं करते, उनकी बीवियां रोमांटिक सीन कर रही होती हैं, लेकिन उन पर इतराज़ नहीं किया जा रहा होता है। इतराज़ किया जा रहा होता है यूट्यूबर्स पर। यूट्यूबर्स अपनी बीवियां दिखाते हैं, बहनें दिखाते हैं, माएँ दिखाते हैं। मेरी बीवी नहीं आती, मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन इंसाफ की बात मैं चाहता हूँ कि की जाए कि एक तरफ फैमिली व्लॉगिंग के बारे में इतना कुछ सोचा जाता है कि इतने गंदे हैं ये, ऐसे हैं। हालांकि एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो अपने आप को बड़ा बाहया समझता है, बड़ी ऐसी बातें करता है, लेकिन जब वो अपनी बीवी के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा होता है, और मैं थंबनेल देख के हैरान हो जाता हूँ कि थंबनेल पर एक्ट्रेसेस के
प्राइवेट पार्ट्स को वो हाईलाइट कर रहा होता है, बढ़ा चढ़ाकर ऐसे फोटोशॉप पर बनाकर दिखा रहा होता है। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये तो अपने आप को बड़ा बावकार बाहया समझता है और इस तरह के थंबनेल्स लगाता है और बीवी को बिठाकर बात कर रहा होता है। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार इस बंदे का क्या कैलिबर है। मेरी बीवी आज तक नहीं आई, ना मैं इसके हक में हूँ कि बीवियों को लाओ दिखाओ ये करो, लेकिन बात है इंसाफ की। एक तरफ फैमिली व्लॉगिंग जिसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं, आज खाना खाने लगे हैं, आज शुगर लगाया हुआ है, सब कुछ, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं और कई तो ऐसे हैं जो खुद ट्राइयाँ कर चुके होते हैं। ये सारी बात यहाँ पर ये है कि इंसाफ किया जाए भाई। अगर फैमिली व्लॉगर्स को बुरा कहा जाता है तो उनको क्यों नहीं बुरा कहा जाता। बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनके इंस्टा पर या मेरे नंबर पर मैसेजेस भी आ जाते हैं कि यार क्यों है, हमारे बारे में क्यों बात की है। देखें, बात सिर्फ इंसाफ की है। जितने भी हमारे बड़े एक्टर्स हैं सबके यूट्यूब चैनल हैं, सब ट्राइयाँ मार चुके हैं, सब कोशिशें करते हैं, सब वहाँ से भी कमाते हैं, लेकिन मसला क्या है कि जो आम से लोग हैं वो इतने बड़े यूट्यूबर बन गए। सिर्फ डक्की, रजब और ये लोग नहीं है, सिस्ट्रोलॉजी बेशुमार लोग हैं जिनके लाखों में व्यूज़ आते हैं, लाखों रुपया वो कमा रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं इनको थोड़ी बहुत जेलसी होती है, तकलीफ होती है कि भाई हमने कितने साल धक्के खाए, हम यूट्यूब पर जाते हैं तो 17,000, 18,000, 20,000 व्यूज़ आते हैं और ये लोग जो आज कल यूट्यूब पर आते हैं और लाखों में व्यूज़, ये जेलसी है, ये तकलीफ है। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इंसाफ करना चाहिए। आप लोगों ने ये सारा वीडियो देखा है, आप इंसाफ की बात करें। क्या तनकीद दोनों पर करनी चाहिए या सिर्फ यूट्यूबर्स पर करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं यार, कहीं मुलाकात हो तो नाराज़ ना होना, मैं जो टॉपिक कवर कर रहा होता हूँ उसको समझिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।